हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल आरपीएससी जीके बाय रविंद्र। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने राजस्थान इतिहास के अंतर्गत एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ को हमने यहाँ पे स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हम सबसे पहले मेवाड़ का इतिहास को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और उसकी थ्योरी प्लस जो एमसीक्यू है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हम विभिन्न जो बुक्स हैं, चाहे वो दिशा की बुक हो, चाहे मूमल की 10,000 प्लस की क्वेश्चन हो या सिखवाल की 10,000 प्लस एमसीक्यू हो या लक्ष्य की 10,000 प्लस एमसीक्यू हो, उन सभी जो बुक्स को हम कंपाइल करके हमने लगभग 1000 के समथिंग यहाँ पे एमसीक्यूज़ को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो लगभग हम 300-400 एमसीक्यू जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं और आज की जो क्लास है उसमें हम उससे आगे डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कृपया करके आप सीक्वेंस से हमारे सभी वीडियोस को देखें और इसके बाद में यदि आप शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे तो अगर आप केवल सुन भी लेंगे तो भी आपके मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा मेवाड़ के इतिहास से या राजस्थान के इतिहास से। और जब भी आप क्लास लें तो वीडियो की जो स्पीड है उसको लगभग 1.5 पे कर लें और साथ में पेन कॉपी लेके बैठें, ताकि जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, महत्वपूर्ण युद्ध हैं और विभिन्न संधियां हैं और विभिन्न राजाओं की जो उपाधियां हैं उनको आप अच्छे से नोट कर सको। और जैसे ही आप नोट करते जा रहे हैं, साथ में जो राजाओं का जो कालक्रम है कि किस शासक के बाद में कौन शासक बनता है वो भी आपको अच्छे से याद रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो पहला जो क्वेश्चन है, सॉरी एक बार फ़ॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आज का जो पहला जो क्वेश्चन है वह है कि मेवाड़ व आमेर के मध्य हुआ समझौता जिसके तहत मेवाड़ व आमेर के मध्य विवाह संबंध स्थापित हुआ। मतलब मेवाड़ व आमेर के मध्य ऐसा कौन सा समझौता हुआ था जिसके तहत मेवाड़ व आमेर के मध्य विवाह संबंध स्थापित हुए। तो ऑप्शन ए आंवल बावल की संधि, ऑप्शन बी देवारी समझौता, मेवाड़ की संधि या मैत्री समझौता। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है देवारी समझौता। तो जिसके तहत मेवाड़ और आमेर के मध्य क्या होता है, विवाह संबंध स्थापित होता है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं कि यह समझौता महाराणा अमर सिंह व आमेर के शासक जयसिंह के मध्य हुआ। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि जो देवारी जो समझौता है वो किन किन के मध्य हुआ, तो महाराणा अमर सिंह और जयपुर के जो शासक थे जयसिंह के मध्य हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मेवाड़ शासक के समय 1841 में मेवाड़ भीलकोर का गठन किया गया। मतलब जब मेवाड़ भीलकोर का गठन हुआ 1841 में हुआ। देखो ये डेट भी याद रखनी है आपको, मेवाड़ भीलकोर की एग्ज़ाम में पूछा गया है, सीईटी में पूछा गया है। तो मेवाड़ भीलकोर की स्थापना 1841 में हुई और इसका उस समय जो मेवाड़ को जो शासक था वो कौन था आपको ये बताना है। महाराणा भीम सिंह, महाराणा जगत सिंह, सरदार सिंह या सज्जन सिंह। तो क्वेश्चन नंबर जो 52 है इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है महाराणा सरदार सिंह। जब मेवाड़ भीलकोर का जब गठन हुआ उस समय जो मेवाड़ का जो महाराणा था वो था महाराणा सरदार सिंह। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया। 1301, 1305, 1300 या 1303। तो 1301 में उन्होंने रणथंभौर पे किया था और 1303 था उसमें उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था। तो राणा हमीर, राणा रावल रतन सिंह, तेज सिंह या जैत्र सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रावल रतन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह फारसी विद्वान जो चित्तौड़ विजय के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। तो मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, अबुल फजल या बदायूनी। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है अमीर खुसरो। इसने अपनी जो बुक है उसमें
चित्तौड़गढ़ जो आक्रमण है उसका आंखों देखा वर्णन किया है। तो अमीर खुसरो चित्तौड़गढ़ विजय के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। और जब अकबर ने हल्दी घाटी जो युद्ध था उसके समय जो हल्दी घाटी युद्ध के समय जो मतलब क्या कह सकते हैं, विद्वान जो था, ये अपनी बुक में बदायूं ने हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है। तो एक बार इसको इरेज कर लेते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह रानी जिसने अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लेने पर जोर किया था। तो ऑप्शन पद्मावती, पद्मिनी, कर्मावती या रूपमती। तो ऑप्शन 2 पद्मिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को दिया गया नाम इलाहाबाद, जलालाबाद, खिजराबाद या नसीराबाद। तो देखो, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को 1303 में जीता तो उसने चित्तौड़ का जो प्रशासक था वो किसको नियुक्त किया? अपने पुत्र खिज्र खां को। अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया और उसी के नाम पे चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग का जो नाम था उसने क्या रखा? खिजराबाद। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जबकि यहाँ पे एक नाम और दिख रहा है जलालाबाद। तो जलालाबाद जालोर का नाम रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1311 में जालोर पर आक्रमण किया और जालोर किले को जीता। उसके बाद में जालोर का जो नाम था उसने क्या रखा था? जलालाबाद। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो तो 3 ही है, बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी का गोरा व बादल से क्रम से क्या रिश्ता था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, चाचा एवं भाई, भाई एवं चाचा, दोनों पद्मिनी के भाई थे या पिता व बेटा। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन 1 चाचा व भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मेवाड़ के आक्रमण का कारण था। खिलजी रावल रतन सिंह की सुंदर रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था, चित्तौड़ का व्यापारिक व सामरिक महत्व, अलाउद्दीन का महत्वाकांक्षी व साम्राज्यवादी होना या उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो देखो, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जो ग्रंथ पद्मावत है उसमें बताया गया कि जो अलाउद्दीन जो खिलजी था वो रावल रतन सिंह की जो पत्नी, सुंदर पत्नी रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था, इस कारण से उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो ये पद्मावत जो ग्रंथ है उसके अकॉर्डिंग तो ये कारण सही है। इसके अलावा इतिहासकार जो मानते हैं उसमें कारण है कि चित्तौड़ का व्यापारिक और सामरिक महत्व था और इसके अलावा अलाउद्दीन का महत्वाकांक्षी व साम्राज्यवादी होना। तो ये उपरोक्त जो सभी कारण जो थे जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर क्या किया? आक्रमण किया। तो इसका जो आंसर 4 हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के समय से चित्तौड़ के गुहिल वंशीय शासक राणा या महाराणा कहलाने लगे? मेवाड़ का राजवंश सिसोदिया राजवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मतलब आपको ये बताना है कि चित्तौड़ के गुहिल वंशीय शासक कौन सा था जिसके बाद में जो शासक थे वो राणा या महाराणा कहलाने लगे, और मेवाड़ का जो राजवंश है वो सिसोदिया राजवंश के नाम से क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। तो रावल रतन सिंह अंतिम शासक था रावल शाखा का। तो आपको एक बार करेक्ट आंसर बताना है। एक बार मैं चारों ऑप्शन बोल देता हूँ, रतन सिंह, हमीर, लक्ष्य सिंह या महाराणा मुगल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राणा हमीर। राणा हमीर के बाद में जितने भी जो शासक हैं वो राणा या महाराणा कहलाने लगे, और जो राणा हमीर जो था वो सिसोदा ठिकाने का था, जागीरदार था। इस कारण से इनको सिसोदिया राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है? राणा लाखा, राणा हम्मीर, महाराणा कुंभा या महाराणा प्रताप? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो राणा हम्मीर। राणा जो हम्मीर था उसको विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक कब बने? 1435, 1433, 1436 या 1440? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है 1433। तो दूसरा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा, महाराणा कुंभा के शासनकाल में गुजरात व मेवाड़ के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण था नागौर का उत्तराधिकारी विवाद, कुंभा के विरुद्ध गुजरात व मालवा को सहयोग, मालवा मेवाड़ का गुजरात के विरुद्ध संयुक्त अभियान या इनमें से कोई नहीं? तो महाराणा कुंभा के शासनकाल में गुजरात और मेवाड़ के मध्य संघर्ष का जो प्रमुख कारण था वो क्या था, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नागौर का उत्तराधिकार विवाद। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1437 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा कुंभा व मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच किस युद्ध में महमूद खिलजी को महाराणा द्वारा बंदी बना लिया गया? सारंगपुर, खातौली, दिवेर या बयाना? सारंगपुर, बयाना, खातौली या दिवेर? मतलब किस युद्ध में महमूद खिलजी को महाराणा सांगा द्वारा क्या बंदी बना लिया जाता है? अब देखो, बयाना का जो युद्ध है वो महाराणा सांगा और बाबर के बीच में बना हुआ था। दिवेर का जो युद्ध है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। खातौली का युद्ध इब्राहिम लोधी और महाराणा सांगा के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे तो महाराणा कुंभा बोल रहा है, तो केवल जो सारंगपुर का जो युद्ध था वो महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य लड़ा गया था। तो यही क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत गोविंद की टीका जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित है, संगीत राज, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, रसिक प्रिया या एक लिंग महात्म्य? तो गीत गोविंद की कौन सी जो टीका थी जो महाराणा कुंभा के द्वारा रचित है? तो वो है ऑप्शन 3 रसिक प्रिया। तो गीत गोविंद की टीका पर महाराणा कुंभा ने रसिक प्रिया नामक रचना की थी। तो रसिक प्रिया इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। एक शासक, महान विजेता, महान सेनानायक और महान निर्माता और महान विद्वान था। मतलब ऐसा कौन सा शासक था जो महान विजेता भी था, महान सेनानायक भी था और महान निर्माता भी था और महान विद्वान भी था? तो ये सारे जो गुण थे वो किस में थे आपको बताना है। राणा रणबल, राणा प्रताप, राणा कुंभा या राणा सांगा? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है महाराणा कुंभा। तो देखो, राणा कुंभा ने बहुत से दुर्गों का निर्माण कराया, बहुत से ग्रंथों की रचना की, सारंगपुर विजय जैसे महत्वपूर्ण विजय इसने प्राप्त की, युद्धों में विजय प्राप्त की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। महाराणा कुंभा की माता का नाम था सौभाग्य देवी, आरमली, पद्मनी या हंसाबाई? ये भारमली था, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। तो आपको तो ये बताना है कि महाराणा जो कुंभा की जो माता थी वो कौन थी। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है, महाराणा जो कुंभा की जो माता थी वो थी सौभाग्य देवी। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक का संघर्ष मुगलों से नहीं हुआ? मतलब ऐसा कौन सा शासक था जिसका संघर्ष जो है मुगलों से नहीं हुआ, आपको ये बताना है। महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा या महाराणा अमर सिंह? तो देखो, महाराणा सांगा तो आपको पता ही है, खानवा का युद्ध हुआ, उसके बाद में उससे पहले बयाना का युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप को आपको पता ही है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, दिवेर का युद्ध हुआ। महाराणा अमर सिंह महाराणा प्रताप का ही पुत्र था।
तो ये दोनों साथ मिलकर इन्होंने मतलब मुग़लों से खूब संघर्ष किया। लेकिन जो महाराणा जो कुंभा था, इसका जो संघर्ष था वो मालवा और गुजरात के सुल्तानों से था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका मुग़लों से संघर्ष नहीं हुआ, तो वो था महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के किस शासक को सबसे अधिक मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? मतलब मेवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था जिसको सबसे अधिक मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा या राणा उदय सिंह? तो देखो, बौद्धिक और कलात्मक उन्नति का जो श्रेय था वो जाता है महाराणा कुंभा को, क्योंकि इसके काल में बहुत सारे दुर्गों का निर्माण होता है, बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। 70 जो क्वेश्चन, इसको थोड़ा हमें एक बार फ़ॉन्ट साइज छोटा करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न को सुमेलित कीजिए। तो एक साइड में तो उपाधि है और विवरण है। तो राजगुरु जो उपाधि है वो किस कारण मिली? तो वो थी राजनीतिक सिद्धांतों में दक्षता के कारण उपाधि मिली। हाल गुरु जो उपाधि मिली वो मिलती है पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण महाराणा कुंभा को मिली। और राणा रासो जो उपाधि है वो है विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण उपाधि मिलती है महाराणा कुंभा को। और अभिनव जो भट्टाचार्य है वो संगीत के क्षेत्र में कुंभा के विपुल ज्ञान के कारण ये उपाधि मिलती है। तो ऑप्शन जो 1 हो जाएगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य 1456 1456, देखो 456 ट्रिक भी याद रख सकते हैं। कुतुबुद्दीन के मध्य चंपानेर की संधि मेवाड़ के किस शासक के विरुद्ध हुई थी? राणा लाखा, महाराणा मोकल, राणा कुंभा या राणा सांगा? तो देखो, सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि चंपानेर की जो संधि है वो किस किस के मध्य होती है? मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य होती है। कब होती है? 1456 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कहने का मतलब चंपानेर की संधि 1456 में होती है, महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन के मध्य। और उस समय ये दोनों मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? जो मेवाड़ में जो महाराणा कुंभा के विरुद्ध ये संधि की जाती है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बार थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को प्रथम बार हराया? खानवा, नागौर, घाघरा या बयाना? तो जो बयाना का जो युद्ध था जिसमें महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को प्रथम बार हराया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई? ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि खानवा का जब युद्ध लड़ा गया तो महाराणा सांगा की सहायता के लिए राजपूताना के अनेक जो शासक थे उन्होंने उनका साथ दिया। तो उसी क्रम में मारवाड़ की जो सेना थी वो किसके नेतृत्व में सांगा की सहायता के लिए भेजी, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो राव गंगा, मालदेव, वीरमदेव या सूजा? तो देखो, उस समय जो मारवाड़ का जो शासक था वो राव गंगा था। तो राव गंगा ने अपने पुत्र मालदेव को राणा सांगा की सहायता के लिए भेजा था। तो ये कुंवर जो मालदेव था उसके नेतृत्व में सेना भेजी गई थी। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राणा सांगा ने 1517 ईस्वी में खातौली के युद्ध में दिल्ली के किस शासक को पराजित किया था? खातौली कोटा में पड़ता है। तो पूछा है कि राणा सांगा ने 1517 ईस्वी में खातौली के युद्ध में दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया था? महमूद बेगड़ा, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी या मुजफ्फर शाह?
तो 1517 ईस्वी में जब खातौली का युद्ध हुआ तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम जो लोदी है दिल्ली का सुल्तान, इसको पराजित किया था। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी वो थे महमूद लोदी, हसन खां, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये जो अफ़गान थे महमूद लोधी और हसन खां, दोनों को महाराणा सांगा ने क्या दी थी, शरण दी थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए, 1, 3, 2, 5। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन 3, 2 युद्ध लड़े गए थे, एक खातौली का युद्ध और दूसरा बाड़ी धौलपुर का युद्ध। तो जो खातौली का युद्ध जो है इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1517-18 में खातौली का युद्ध हुआ। ये खातौली जो वर्तमान में कोटा में है। अब देखो यही क्वेश्चन आ गया, खातौली किस जिले में स्थित है, राजसमंद, भरतपुर, कोटा या बूंदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में स्थित है। खानवा का युद्ध हुआ, यह किस जिले में स्थित है, दौसा, अलवर, भरतपुर या करौली। तो खानवा जो है वर्तमान में भरतपुर में है। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अंतिम भारतीय हिंदू राजा जिसके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से निकालने के लिए एकत्रित हुई। मतलब वह राजपूत शासक कौन था या राजा कौन था जिसके सेनापतित्व में सभी जो राजपूत जो जातियां हैं, चाहे मारवाड़ के राठौड़ हों और अन्य भी जैसे राजपूताने के जो जैसे जयपुर के कछवाहा राजवंश हो, सभी ने मिलकर किसी विदेशियों को मतलब बाहर निकालने के सब एक साथ लड़े थे। तो वो कौन था उस समय, शासक कौन था कहने का मतलब, राणा लाखा, राणा सांगा, राणा प्रताप या राणा राव मालदेव। तो वो थे राणा प्रताप। तो इसके पक्ष में कौन कौन लड़े थे आपको पता है कि बीकानेर का कल्याण बल, मालदेव, मारवाड़ से मालदेव, मेदिनी राय, अशोक परमार और जयपुर कछवाहा से पृथ्वीराज, सब ने क्या किया था, सहयोग किया था। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा सांगा की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई, बसवा दौसा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, खानवा भरतपुर या महावीर जी करौली। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है 81 का वो आपको, तो महाराणा जो सांगा की जो मृत्यु है वो बसवा दौसा में हुई थी। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। मतलब सत्य कौन सा है और असत्य, अब एक बार हम सत्य छांट लें तो असत्य वो अपने आप ही हो जाएगा। वह स्वयं विद्वान नहीं था, तो यही असत्य होगा, वह स्वयं विद्वान था। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता था कुंभा, बिल्कुल सही बात। संगीत प्रेमी भी था, बिल्कुल सही बात था। वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था, बिल्कुल सही बात है। तो असत्य कथन यही हो जाएगा, वह स्वयं विद्वान नहीं था। तो महाराणा कुंभा एक विद्वान शासक था, तो इसकी व्याख्या हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन ये कहते हैं कि महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति युद्ध नीति और सांस्कृतिक तत्वों के पोषण की नीति अपनाई। ये जो फैक्ट है ये बिल्कुल सही है कि महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति युद्ध नीति और सांस्कृतिक तत्वों के पोषण की जो नीति है वो अपनाई थी। उसके बाद कहता है कि खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य 1528 में लड़ा था। तो 1528 में नहीं है, 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। तो यही कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके अलावा भी देख लेते हैं, मुगलों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को बहुत लाभ हुआ। तो हाँ हुआ था, क्योंकि
जो यहाँ की जो चित्र शैली थी उसमें भी मुग़ल प्रभाव दिखता है। इसके अलावा यहाँ पे जो बहुत सारे दुर्ग ऐसे हैं जिनमें मुग़ल जो शैली है उसका उपयोग करते हुए बहुत उसका प्रभाव दिखता है। कहने का मतलब मेवाड़ के राजवंश का संस्थापक गुहिल को माना जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो असत्य कथन 2 ही हो जाएगा, बाकी सभी सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार व निर्माण कराया। पृथ्वीराज चौहान, राणा रतन सिंह, महाराजा राय सिंह या महाराणा कुंभा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुशला माता मंदिर, कुशला माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, वो कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में, कुंभलगढ़ में, बदनौर में या ओसिया में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बदनौर में। तो कुशला माता का जो भव्य जो मंदिर है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया वो कहाँ है, बदनौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह राजपूत रानी जिसने अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर क्या किया, जोहर किया, जिसे मेवाड़ का प्रथम शाका कहा जाता है। तो वो राजपूत रानी कौन सी थी, पद्मावती, पद्मिनी, कर्मवती या रूपमती। तो ऑप्शन 2 पद्मिनी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी मालवा, चित्तौड़गढ़, आहड़ या नागदा। तो आपको पता है जो गुहिल वंश का जो वास्तविक जो संस्थापक है वो बप्पा रावल या कालभोज को माना जाता है। और बप्पा रावल या कालभोज के समय जो गुहिल वंश की जो राजधानी थी वो थी नागदा। हालांकि बप्पा रावल ने मौर्य शासक मानमौरी को पराजित करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कब्जा कर लिया था, परंतु उस समय जो राजधानी उनकी नागदा ही थी। तो प्रारंभिक राजधानी की बात की जाए तो नागदा बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1533 ईस्वी के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के दौरान किस रानी ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर सहायता की मांग की थी। मतलब 1533 ईस्वी में क्या होता है कि चित्तौड़गढ़ पर मुगल बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था, बहादुर शाह, उसने क्या किया, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। तो खुद की रक्षार्थ के लिए जो रानी करमावती थी उस समय, उसने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 कि गुजरात के शासक बहादुर शाह के चित्तौड़ आक्रमण के समय किस रानी के नेतृत्व में चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ। तो वो रानी करमावती थी। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्नाधाय को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका, देलवाड़ा, डूंगरपुर, कुंभलगढ़ या देवलिया। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़। तो उदय सिंह के साथ चित्तौड़गढ़ छोड़ने के पश्चात पन्नाधाय को कुंभलगढ़ पर आश्रय प्राप्त हो सका था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रश्न है ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवेर के युद्ध जो अक्टूबर 1582 में लड़ा गया था के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी चित्तौड़, मांडलगढ़, चावंड या चूलिया। तो देखो मांडलगढ़ और चूलिया तो ये तो मेवाड़ की कभी भी राजधानी रही, लेकिन उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग था, जब तृतीय शाखा हुआ था, तृतीय चित्तौड़गढ़, उस समय ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग हार गया था। लेकिन दिवेर के युद्ध के बाद में जो ये मतलब चित्तौड़ तो महाराणा प्रताप के पास कभी था ही नहीं। कहने का मतलब जब मेवाड़ की जो संधि हुई
उसके बाद में चित्तौड़ को वापस मिल सका था। उस समय शासक थे महाराणा अमर सिंह फर्स्ट। तो ये तो इनके महाराणा प्रताप के टाइम पे मतलब था ही नहीं महाराणा प्रताप के। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो चावंड हो जाएगा। तो दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की जो नई राजधानी थी वो क्या थी? चावंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा सा इरेज कर ले नीचे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम राजदूत के रूप में भेजा? तो हमने आपको ट्रिक बताई थी, जमा भट्टो बिठा दियो। तो सबसे पहले जलाल खां कोरची, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। तो सबसे लास्ट में टोडरमल, सबसे पहले जलाल खां कोरची। तो ऑप्शन जो 2 है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो जिसको भेजा था वो जलाल खां कोरची था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? तो देखो, कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसको मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था। बदायूनी ने जो हल्दी घाटी का युद्ध है उसको गोगुंदा का युद्ध कहा था। और अबुल जो फजल है इसने हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसको खमनोर का युद्ध कहा था। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार इसको ऊपर वाले को थोड़ा सीरियस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो देखो, जमा भट्टो बिठा दियो। तो देखो, जलाल खां कोरची, मान सिंह, उसके बाद में भगवंत दास। तो तृतीय शिष्टमंडल में कौन आ गया? भगवंत दास। और चतुर्थ जो शिष्टमंडल है उसमें है टोडरमल। और प्रथम जो शिष्टमंडल था जलाल खां कोरची, द्वितीय शिष्टमंडल में मान सिंह। तो इसमें भगवंत जो दास है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रताप की सेना का सेनानायक था नुसरत खां, जलाल खां, शेर खां या हकीम खां? तो हकीम का जो सूरी था वो प्रताप की सेना का क्या था? सेनानायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई उनके नाम थे? तो लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्ता और गजरात, ये 4 हाथी थे जो दोनों पक्षों में, मतलब जैसे रामप्रसाद तो महाराणा प्रताप का हो गया, ऐसे ये और भी हाथी थे, लूणा था, गजमुक्ता था, गजराज था। इन हाथियों ने हल्दी घाटी जो युद्ध था उसमें क्या दिखाई थी? वीरता दिखाई थी। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, मानसिंह की भावना को संतुष्ट करना या साम्राज्यवादी नीति? तो 98 जो करेक्ट आंसर है वो 1, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरह पराजित किया था। महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरह पराजित किया था। कब किया था? कुंभलगढ़, खातौली, बयाना या दिवेर? तो देखो, खातौली और बयाना तो ये महाराणा सांगा के युद्ध हैं। तो आपके पास है कुंभलगढ़ का युद्ध या दिवेर में? तो 1909 है इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन 4, दिवेर के युद्ध में मुगल सेना को बुरी तरह से पराजित किया था, जो 1582 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली की संज्ञा दी थी? हल्दी घाटी का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध या कुंभलगढ़ का युद्ध? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसको कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप का सर्वाधिक बचपन किस जिले में गुजरा था? चित्तौड़गढ़, किस किले में गुजरा था प्रतापगढ़, अचलगढ़ या कुंभलगढ़? तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग था उसमें महाराणा जो प्रताप है उसका सर्वाधिक बचपन गुजरा था।
और ये जो प्रश्न है ये हाल ही में स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। 102वां जो क्वेश्चन है वो है कि महाराणा प्रताप के बचपन का नाम प्रचलित था, कीका, प्रताप, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो महाराणा प्रताप का जो बचपन का जो नाम था वो था कीका। तो हाल ही में स्कूल लेक्चरर में पूछा गया था प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलीचा ग्राम स्थित चेतक के स्मारक। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि बलीचा जो ग्राम है उसमें जो चेतक, जो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है चेतक, उसका स्मारक है को किस नाम से जाना जाता है, मंडोर, छतरी या देवरिया या इनमें से कोई नहीं। तो चेतक का जो स्मारक है उसको, तो चेतक की छतरी है वो, कहने का मतलब स्मारक जो है चेतक की वो छतरी है। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप का स्मारक कहाँ पर स्थित है, बांडोली उदयपुर, चावंड उदयपुर, केलवाड़ा राजसमंद या बलीचा गांव उदयपुर। तो यहाँ पे तो चेतक की छतरी है और बांडोली जो उदयपुर है यहाँ पे महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था। तो महाराणा प्रताप व अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच, महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य, महाराणा प्रताप व अकबर के सेनापति भगवंत दास के मध्य, महाराणा प्रताप के सेनानायक हाकिम कासूर व अकबर के मध्य। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है महाराणा प्रताप व अकबर का जो सेनापति मान सिंह था उसके नेतृत्व में 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1582 में दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस मुगल सूबेदार को पराजित किया था। तो शेरिमा सुल्तान खां, शाहबाज खां, जगन्नाथ कछवाहा या कुतुबुद्दीन खां। इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है शाहबाज खां। तो 1582 में दिवेर का जो युद्ध हुआ था उसमें महाराणा प्रताप ने अकबर का जो सेनापति शाहबाज खां उसको क्या किया था, पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1576 में अकबर द्वारा उदयपुर को जीत लेने के बाद उसका नाम रखा। अकबर ने जब 1576 में उदयपुर को जीत लिया उसके बाद में उसका नाम क्या रखा, खिजराबाद, मुहम्मदाबाद, मोहम्मदाबाद या शाहजहाँपुर। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे चित्तौड़ को जीता अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका नाम था खिजराबाद, और चित्तौड़ को जीता, जालौर को जीता अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उसका नाम था जलालाबाद। तो यहाँ पे अकबर ने उदयपुर को जीतने के बाद 1576 में उसके बाद जो नाम उसका रखा वो है मुहम्मदाबाद। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप का प्रधानमंत्री जिसने राणा प्रताप को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई, तो वो कौन थे, रामदास मेड़तिया, भामाशाह, पूंजा भील या हाकिम कासूर। तो आर्थिक सहायता जिसने दी थी वो भामाशाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित निम्न में से संगत है। तो देखो इसमें से संगत कौन सा है ये आपको बताना है। तो कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी जो युद्ध है उसको मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था, बिल्कुल सही बात है। अबुल फजल ने इसको खमनोर का युद्ध कहा था, बदायूनी ने इसको गोगुंदा का युद्ध कहा था। तो उपरोक्त जो सभी जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकमात्र इतिहासकार जो हल्दी घाटी युद्ध के दौरान उपस्थित था। तो हल्दी घाटी जो युद्ध का आंखों देखा जिसने वर्णन किया वो इतिहासकार थे बदायूनी। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था, राणा कर्ण सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट या महाराणा राज सिंह। तो मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का जो प्रथम शासक था वो था महाराणा अमर सिंह फर्स्ट। नेक्स्ट है मुगल शासक जहांगीर व मेवाड़ के शासक महाराणा अमर सिंह प्रथम के मध्य मुगल मेवाड़ संधि किस वर्ष हुई। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है।
तो प्रश्न काफ़ी अच्छा है, तो इसका उत्तर भी आपको काफ़ी अच्छा है। तो 1615 जो है ईस्वी में मुग़ल मेवाड़ जो संधि हुई थी, ये डेट आपको दिमाग के अंदर सेव कर लेनी है। तो 1615 में मुग़ल मेवाड़ संधि हुई थी। मुग़लों की तरफ से जहांगीर और मेवाड़ की तरफ से अमर सिंह जो फर्स्ट थे, उसने इस संधि पे क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न था, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ का वह शासक जिसने मराठों के विरुद्ध राजपूत राजाओं को संगठित करने के उद्देश्य से 17 जुलाई 1734 ये हुडा सम्मेलन को हुडा नामक स्थान पर राजपूत राजाओं का सम्मेलन आयोजित कराया था। तो देखो, एक तो ये हुडा जो सम्मेलन था, इसकी आपको डेट याद रखनी है। हुडा नामक स्थान पे होता है। तो राजपूत राजाओं का क्या क्या सम्मेलन आयोजित कराया था। तो वो मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा जगत सिंह द्वितीय, स्वरूप सिंह, सज्जन सिंह या संग्राम सिंह द्वितीय। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो महाराणा जगत सिंह द्वितीय। तो महाराणा जगत सिंह के टाइम पे, जगत सिंह सेकंड के टाइम पे 17 जुलाई 1734 ईस्वी में हुडा सम्मेलन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ की वह राजकुमारी जिसे लेकर जयपुर और जोधपुर के शासकों के मध्य गिंगोली का युद्ध हुआ। गिंगोली का युद्ध, कृष्णा कुमारी, जोधाबाई, हाड़ी रानी या धीरबाई। तो गिंगोली का जो युद्ध होता है वो कृष्णा कुमारी को लेकर होता है, जो मेवाड़ की राजकुमारी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1880 ईस्वी में मेवाड़ के किस शासक ने शासन प्रबंध और न्याय कार्य के लिए महिंद्राज सभा की स्थापना की? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। शासन प्रबंध और न्याय कार्य के लिए महिंद्राज जो सभा है, इसकी स्थापना किस शासक ने की थी 1880 ईस्वी में? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास 4 ऑप्शन है, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा सज्जन सिंह या महाराणा भीम सिंह। तो इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है महाराणा सज्जन सिंह है। सज्जन आदमी है, इसीलिए इसने क्या कर दिया, शासन प्रबंध और न्याय कार्य के लिए महिंद्राज सभा की क्या कर दी, स्थापना कर दी। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 1680, 1692, 1031 या 1648। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1680 में कराई थी राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार इसको भी रेज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा राज सिंह का शासनकाल था, तो 1652 से लेकर 1680 तक का जो कार्यकाल था, ये महाराणा राज सिंह का शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणगौर किस महाराजा के शासनकाल में शुरू हुआ? तो ऑप्शन ए अमर सिंह, जवान सिंह, फतेह सिंह या राज सिंह। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है महाराणा राज सिंह। तो वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणगौर जो है वो महाराणा राज सिंह के शासनकाल में क्या हुई थी, शुरू हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर बनी थी? रानी झांसी, हाड़ी रानी, कालीबाई या जोधाबाई। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है हाड़ी रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ का वह प्रथम शासक जिसने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से अधीनस्थ सहयोग की संधि की। तो मेवाड़ का वह शासक कौन था जिसने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से अधीनस्थ सहयोग की संधि की? भीम सिंह, स्वरूप सिंह, अमर सिंह द्वितीय या सज्जन सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो महाराणा भीम सिंह। तो महाराणा भीम सिंह ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से अधीनस्थ सहयोग की क्या की थी, संधि की थी।
तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेवाड़ का वह शासक जिसने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण कराया वो कौन था? भीम सिंह, जगत सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह द्वितीय या जय सिंह? तो संग्राम सिंह जो सेकंड था, इसने उदयपुर में सहेलियों की जो बाड़ी है उसका निर्माण कराया था। तो ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, इसके बाद में हम विगत परीक्षाओं में आए हुए कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो मुगल मेवाड़ संधि जो 1615 के में हुई के मध्य हुई, मतलब किन किन के मध्य हुई थी? तो हमने पिछले कुछ प्रश्नों पहले भी हमने इसको जिक्र किया है। तो मुगल जो मेवाड़ जो संधि है, सबसे पहली चीज़ तो आपको यह याद रखनी है 1615 में हुई थी, और मुगलों की तरफ से जहांगीर था और इधर था अमर सिंह फर्स्ट। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसे प्रथम संदेशवाहक के रूप में भेजा? तो पहला जो शिष्टमंडल था वो किसके नेतृत्व में भेजा, कहने का मतलब ये है। तो मानसिंह, भारमल, कमाल खां या जलाल खां कोरची? तो ट्रिक पहले भी मैं आपसे बता चुका हूँ, जमा भट्टो बैठा दियो, जमा भट्टो। तो जलाल खां कोरची, मानसिंह, भगवंत दास, टोडरमल। तो पहला जो संदेशवाहक था वो था जलाल खां कोरची। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है जलाल खां कोरची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? संग्राम सिंह, जगत सिंह द्वितीय, फतेह सिंह या अमर सिंह द्वितीय? तो वो जो शासक थे वो थे फतेह सिंह। तो फतेह सिंह ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव क्या दिए थे, अनुदान में दिए थे। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो एक बार फिर से मैं इरेज करके दोबारा से कराता हूँ इसको। हाँ, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? तो वो शासक थे जगत सिंह सेकंड। तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। तो जगत सिंह सेकंड थे जिसने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया था? तो आप सबको पता था, महाराणा जो उदय सिंह था उसको पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देके बचाया था। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने निम्नलिखित में से किसे भेजा था? सैयद हाशिम, शहबाज खां, अमीर जलाल खां या गाजी खान? तो अमीर जलाल खां कोरची था जिसको शिष्टमंडल के रूप में महाराणा प्रताप ने भेजा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था? मतलब खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था? सूर्यमल, रायमल, कल्याणमल और पृथ्वीराज? तो देखो, पृथ्वीराज ये जयपुर से था, ये भी महाराणा सांगा के पक्ष में लड़े, ये बीकानेर से थे, ये भी लड़ रहे थे, और ये भी लड़ रहे थे, रायमल भी। सूर्य जो मल है ये सांगा के पक्ष में नहीं लड़ रहे थे, मतलब ये उस समय शासक ही नहीं था, कहने का मतलब। तो उम्मीद करता हूँ कि राणा सांगा के पक्ष में कौन कौन लड़ रहे थे ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि राजस्थान के गुहिल राजवंश की कितनी शाखाएं थी? 2 शाखाएं, तो दो शाखाएं तो वो थी जिसमें रावल और राणा शाखा कहलाती हैं। इसके अलावा मुहणोत नयनसी ने गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। तो राजस्थान में गुहिल राजवंश की कितनी शाखाएं थी? 24 शाखाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह या अभय सिंह। मतलब महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था, इसमें आपको बताना है कि इसका करेक्ट जो आंसर है वो कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो अजीत सिंह को आश्रय दिया था महाराणा राज सिंह ने मुगलों के विरुद्ध। और इसके जो संरक्षक थे वो आपको सबको पता है, वीर दुर्गादास राठौड़ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा? मेवाड़ का मैराथन कहा या मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा? तो देखो, हल्दी घाटी युद्ध को तो कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मापोली कहा है, और दिवेर का जो युद्ध है उसे मेवाड़ का मैराथन कहा है। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। तो ऑप्शन 3 जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मावती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं? आहड़ ताम्रपत्र, खेरोदा ताम्रपत्र, पुर ताम्रपत्र या चिकली ताम्रपत्र। मतलब राजस्थान से कौन सा ताम्रपत्र ऐसा मिला है जिसमें रानी कर्मावती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वह है पुर ताम्रपत्र में ये प्रमाण मिले हैं जिसमें रानी कर्मावती ने क्या किया है? जौहर किया है। तो एक बार इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदूपत कहा है? कुंभा, राणा सांगा, नागवट सेकंड या अर्णोराज। तो हिंदूपत जो उपाधि है वो किस शासक की है वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है राणा सांगा। तो राणा सांगा को विद्वानों ने हिंदूपत कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहाँ से प्रतिरोध जारी रखा? कुंभलगढ़, चावंड, देवगढ़ या गोगुंदा। इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है चावंड। तो हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध चावंड से जो है प्रतिरोध जारी रखा। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा के युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन क्या ले लिया था? वापस ले लिया था। तो ऑप्शन ए सहेलदी तंवर, मेदिनी राय, राव गंगा या उदय सिंह। तो वो जो धोखेबाज जो शासक था वो था सहेलदी तंवर, जिसने खानवा के जो युद्ध है उसमें राणा सांगा की जितनी भी रणनीति थी वो सब बाबर को बता दी, जिसके परिणाम स्वरूप राणा सांगा को खानवा के युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख विक्रम संवत 1490 प्राप्त हुआ है। ग्राम, कौन से ग्राम से मिला है? माछा से, दुलेव से, सिंगोली से या पदराड़ा से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पदराड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी, कि राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 13 मार्च 1527, 17 मार्च 1527, 16 फरवरी 1527 और 18 फरवरी 1527। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 17 मार्च 1527। ये काफ़ी बार हम यहाँ पे रिपीट कर चुके हैं। तो करेक्ट जो आंसर है खानवा का जो युद्ध है वो 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही हम डिस्कस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हमारी जो मेवाड़ जो राजवंश है इसको हमने थ्योरी प्लस MCQ के साथ पूरा डिस्कस कर लिया है। लास्ट क्लास होगी नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम 100+ जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हमारा मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम अन्य टॉपिक को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।